का टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस। जो एस ब्लॉक हमारा चल रहा है, तो एस ब्लॉक के अंदर इसमें रासायनिक अभिक्रियाएं किस प्रकार से होती हैं ये अध्ययन करेंगे हम इसका। तो हम देखते हैं कि क्षार धातुएं प्रबल विद्युत धनी होते हैं, क्योंकि इनमें उच्च ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन विभव के कारण ये प्रबल अपचायक पदार्थ होते हैं। इलेक्ट्रॉनों का आसानी से त्याग कर देते हैं ये। तो इलेक्ट्रॉनों का आसानी से त्याग करने के कारण से इनको कहा जाता है प्रबल विद्युत धनी और उच्च ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन विभव। इसके कारण ये प्रबल अपचायक होते हैं, यानी कि दूसरे जो तत्व या पदार्थ होता है उसका अपचयन आसानी से कर देते हैं ये धातुएं अत्यंत क्रियाशील होते हैं, अतः इनकी ताज़ा कटी चमकीली सतह वायु से क्रिया करके शीघ्र विलीन हो जाती है। जैसे हम लैब में देखते हैं सोडियम होता है, सोडियम को ताज़ा काटते हैं तो बहुत चमकदार होता है, लेकिन थोड़ी देर उसको खुला छोड़ दो हवा में तो वो मटमैला हो जाता है। तो ये क्रियाशील होते हैं, बहुत तीव्र गति से क्रिया करते हैं, इसलिए उनको काट काट के केरोसिन में रखा जाता है। क्षारीय मृदा धातुओं की क्रियाशीलता क्षारीय धातु की अपेक्षा थोड़ी कम होती है। क्षार धातुओं के समान ही इनमें भी केवल एक प्रकार की क्षण होता है, तो अवक्षीण अवस्था होती है। जैसे क्षारीय धातु में +1 होती है, तो क्षारीय मृदा धातु में +2 अवस्था पाई जाती है। ये आयनिक के साथ साथ सहसंयोजक यौगिक भी बना सकते हैं। क्षारीय मृदा धातुओं के द्विधन आवेशित आयनों के छोटे आकार के कारण जल अणुओं के ऑक्सीजन को तीव्रता से ऑक्सीकृत करके जल योजित हो जाते हैं। मतलब कि इनके अंदर +2 आकार होता है, तो उस कारण से ये क्षारीय धातुओं से भी इनका आकार छोटा होता है, इसलिए ऑक्सीजन तीव्रता से क्रिया करते हैं और जल योजित हो जाते हैं। लगभग बराबर आकार वाले क्षारीय मृदा धातु के द्विसंयोजी धन आयन की जल योजन ऊर्जा क्षार धातु की अपेक्षा लगभग 4 गुना होती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन, सोडियम है प्लस, जो आयन है +1 आयन होता है सोडियम, त्रिज्या होती है इसकी 102 pm, और कैल्शियम 2 होती है, इसकी त्रिज्या होती है 100 pm। लेकिन जलयोजन ऊर्जा जो होती है वो सोडियम प्लस की -397 किलो जूल पर मोल है, जबकि कैल्शियम की -1650 किलो जूल पर मोल, तो लगभग 4 गुना हो गई। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि आकार इनका बराबर है, लेकिन फिर भी जो क्षारीय मृदा धातु हैं उनकी जलयोजन ऊर्जा का मान उच्च होता है। इसका कारण हो जाता है कि इनके ऊपर जो चार्ज आ जाता है +2 आ। क्षार धातुओं के प्रमुख रासायनिक गुण, ये पहला है इसमें वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया। ऑक्सीजन की अधिकता में लिथियम केवल सामान्य ऑक्साइड, सोडियम से प्रोक्साइड तथा शेष क्षार धातुएं सुपर ऑक्साइड बनाती हैं। ये ऑक्साइड प्रबल क्षारीय होते हैं, यानी कि जो लिथियम है वो सिर्फ ऑक्साइड बनाता है, सोडियम ऑक्साइड से प्रोक्साइड भी बनाता है, और जो बाकी धातुएं होती हैं वो सुपर ऑक्साइड भी बनाते हैं। जैसे लिथियम फॉर लिथियम +O2, तो Li2O लिथियम ऑक्साइड बनाएगा। सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो Na2O2 यानी प्रोक्साइड बनाएगा, सोडियम प्रोक्साइड। और बाकी के हैं जो जैसे पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये हैं प्लस ऑक्सीजन MO2 यानी सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। फिर इसी प्रकार हम जो सेकंड वर्ग में जाते हैं, तो बेरिलियम व कैल्शियम तुलनात्मक रूप से अधिक स्थायी होने के कारण वायुमंडल में खुला रखने पर अप्रभावी रहते हैं, लेकिन अन्य मृदा धातुएं मलिन हो जाते हैं। गर्म करने पर सभी धातुएं जलने लगती हैं, जिसमें बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, मैग्नीशियम नाइट्रोजन से क्रिया मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है, स्ट्रांसियम ऑक्सीजन से क्रिया स्ट्रांसियम प्रोक्साइड बनाता है। सामान्य जो ऑक्साइड होता है O2- होता है, प्रोक्साइड O2- होता है, सुपर ऑक्साइड O2- होता है। इस प्रकार से इनकी क्रियाएं होती हैं वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ। सेकंड पॉइंट है जल से क्रिया, रिएक्शन विथ वाटर। सभी क्षार धातुएं जल से क्रिया करने पर हाइड्रोजन मुक्त करती हैं तथा इनकी क्रियाशीलता वर्ग में नीचे आने पर घटती है, यानी वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो क्रियाशीलता कम हो जाती है। सोडियम की जल से क्रिया करती है तो NaOH बनता है और साथ में जल निकलता है। क्षारीय मृदा धातुओं के आयन विभव वर्ग में नीचे आने पर कम होते हैं,
जिससे इनकी अभिक्रियाशीलता बढ़ती है। बेरिलियम जल से कोई अभिक्रिया नहीं करता। मैग्नीशियम उबलते जल से, शेष मृदा धातुएं जो नीचे हैं वर्ग में, धातुएं ठंडे जल से भी क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। मैग्नीशियम जल से क्रिया के MgO2/2 बनाती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, तो इस और हाइड्रोजन मुक्त करती हैं। तो इस प्रकार से ये क्रियाएं करती हैं। तीसरी अभिक्रिया है इनकी धातुओं से क्रिया। धातुओं से जो क्रिया है उसमें रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स, तो रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स में ये धातुओं से क्रिया करने पर आयनिक यौगिक बनाते हैं। M+X2 अधातुओं से क्रिया। तीसरा पॉइंट इनका अधातुओं से क्रिया। तो अधातुओं में ज़्यादा सी हेलोजन ग्रुप ले लेते हैं हम, यानी कि रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स। तो मेटल नॉन मेटल के बीच में जो क्रिया होती है वो आयनिक होती है, हम जानते हैं। तो इसमें जब जैसे M+X2 तो MX बन रहा है, M'+X2 M'(X2 बनता है। यहाँ पर M जो है वो क्षारीय धातु है और M' क्षारीय मृदा धातु है। M' पे +2 चार्ज होता है, M पे +1 चार्ज होता है, इसलिए ये अलग अलग है। और X यहाँ पर हेलोजन है एक तरह से। तो ये क्रिया करके के हैलाइड बनाते हैं और आयनिक यौगिक होते हैं, क्योंकि जो क्षार धातु या क्षारीय मृदा धातु एवं हैलोजन, इनके बीच में जो विद्युत ऋणता है उसका बहुत अधिक अंतर होता है, और अधिक अंतर होने के कारण उनमें आयनिक करैक्टर बढ़ता चला जाता है। तो इस ऐसे यौगिक आयनिक होते हैं। चौथा पॉइंट है इसमें, सारे धातुएं पारे से क्रिया करके अम्लगम बनाती हैं। जैसे सोडियम +Hg तो NaHg सोडियम अम्लगम, पोटेशियम Hg पोटेशियम अम्लगम। तो ये मरकरी के साथ में, यानी पारा Hg मरकरी है, इसके साथ मिल कर के और अम्लगम का निर्माण करती हैं। जो जैसा तत्व होगा वो उसी प्रकार का अम्लगम कहलाएगा। फिर पांचवा है, क्षारीय धातुएं द्रव अमोनिया से में विलय होकर नीले रंग का विलयन बनाती हैं। यानी क्षारीय धातुएं जो होती हैं वो द्रव अमोनिया में विलय होती हैं और वो नीले रंग का विलयन बनाती हैं। यह विलयन अनुचुंबकीय, प्रबलपचायक एवं विद्युत का चालक होता है तथा विलयन रख का रहने पर हाइड्रोजन मुक्त करता है एवं धातु एमाइड बनाते हैं। तो इसके लिए जो अभिक्रिया है वो है M प्लस ब्रैकेट X+Y ब्रैकेट NH3, यानी कि अमोनिया के X और Y दो तरह के अमोनिया लेते हैं इसके अंदर, तो ये रिजल्ट बनता है M+NH3/X इलेक्ट्रॉन NH3Y। तो इसके जो अमोनिया, कुछ तो इलेक्ट्रोड अमोनिया से जुड़ जाते हैं और कुछ आयन से अमोनिया जुड़ते हैं, दोनों कार्य कर रहा है इसमें। फिर ये आपस में वापस क्रिया करके M+NH2+S2+X+Y-2 अमोनिया, तो इसमें एमाइड मुक्त करता है। क्षार धातु क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में कंपैरिजन ऑफ एल्किल मेटल्स एंड एल्किन अर्थ मेटल्स, इन दोनों की जब कंपैरिजन कर रहे हैं हम, तो हम देखते हैं कि कंपैरिजन में क्या फ़र्क पड़ता है। पहला जो करैक्टर है इनका, समानताएं, और दूसरा असमानताएं। तो पहले समानताएं देख लेते हैं। क्षारीय धातु क्षारीय मृदा धातु। भौतिक अवस्था, क्षारीय धातु चमकदार नरम ठोस हल्की होती हैं, जबकि क्षारीय मृदा धातु भी चमकदार हल्की अपेक्षाकृत कठोर। ये है इनकी समानताएं। क्रियाशीलता, अत्यधिक क्रियाशील होता है और क्रियाशीलता थोड़ी सी कम होती है क्षारीय मृदा धातु। दोनों ही क्रियाशील होते हैं। ऑक्साइड में क्षारीय जल में विलय, इसी प्रकार दोनों ही क्षारीय जल में विलय होते हैं। अपवाद इसमें बेरिलियम क्षारीय मृदा धातु। गुणों में आवर्तिता दोनों ही दर्शाते हैं, क्षारीय धातु भी दर्शाते हैं, क्षारीय मृदा धातु भी दर्शाते हैं। आयन जो इनके होते हैं रंगहीन एवं प्रतिचुंबकीय होते हैं, दोनों के ही। ज्वाला परीक्षण ये सारे ही देते हैं क्षारीय धातु, और इसमें बेरियम और मैग्नीशियम के अतिरिक्त शेष तत्व देते हैं ज्वाला परीक्षण। विकिरण संबंध देखते हैं तो लिथियम व मैग्नीशियम के मध्य पाया जाता है, या बेरिलियम और एल्यूमिनियम के मध्य विकिरण संबंध पाया जाता है। ये समानताएं थी। और इसमें असमानताएं देखते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास,
इनका NS1 होता है, जबकि क्षारीय मृदा धातु NS2 होता है। ऑक्सीजन अवस्था +1 होती है, क्षारीय मृदा धातुओं का +2 होती है। आयनन विभव बहुत कम होता है इनका क्षारीय धातुओं का, और क्षारीय मृदा धातु आयनन विभव बहुत अधिक होता है। यौगिकों की प्रकृति सदैव आयनिक होती है, क्षारीय मृदा धातु या आयनिक सहसंयोजक। क्षारीय मृदा धातु आयनिक सहसंयोजक होते हैं, जबकि क्षारीय धातु आयनिक होते हैं हमेशा। कार्बोनेट में क्षारीय व स्थायी होते हैं, गर्म करने पर क्षारीय मृदा धातु विघटित हो जाते हैं। विलेयता में क्षारीय धातुओं में सल्फेट, ऑक्सलेट, फॉस्फेट आदि से विलय होते हैं, जबकि क्षारीय मृदा धातु अधिकांश जल में विलय होते हैं। धन्यवाद।